तुलसी में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए? लगता है घोर पाप। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तुलसी में कभी भी ऐसा जल मत चढ़ाना जिससे पूरा घर बर्बाद हो जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को किस दिन महिलाओं को जल चढ़ाना चाहिए और किस दिन नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप हर रोज ऐसा करते हैं तो आपके घर बर्बादी आती है, माता रानी नाराज होकर चली जाती है। शास्त्रानुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ तुलसी जी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी भी स्थायी निवास करते हैं। लक्ष्मी और नारायण जी का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है जिस घर में तुलसी की पूजा नित्य नियम से होती है। जो व्यक्ति तुलसी पूजा में कोई चूक नहीं करता है उस घर में माँ लक्ष्मी जी भी अपना स्थायी निवास बना लेती है। दोस्तों, तुलसी अपने घर में हर कोई रखता है, हर कोई पूजा पाठ करता है। यदि कोई वास्तु के नियमों को ध्यान में रखे बगैर ही तुलसी की पूजा करता है तो उसका उसे पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए तुलसी पूजा करने के नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, तुलसी माता के नियमित रूप से दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ऐसा करने से उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और वो व्यक्ति कभी भी गलत राह पर नहीं जाता है, उसे कामयाबी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से हाथ जोड़कर माता रानी का मन ही मन स्मरण करता है तो दोस्तों, माँ तुलसी की कृपा जिस भी व्यक्ति पर बरसती है उसे रंग से राजा बनते देर नहीं लगती है। माता रानी तो अपने भक्तों पर सच्चे मन से की गई पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों पर अटूट कृपा बरसाती है। तुलसी के पौधे में हर रोज शाम को दीपक लगाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जिस घर में तुलसी में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है उस घर पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है और बुरा साया उस घर में कभी प्रवेश नहीं करता है। नकारात्मकता भी कोसों दूर रहती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर में पैसा नहीं टिकता है तो तुलसी के नीचे दीपक लगाकर एक लोटा जल अर्पित करें। सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करें। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, किसी कारणवश ठप हो गया है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। दोस्तों, दूध चढ़ाते समय एक बात ध्यान में रखें, आप तांबे के पात्र से दूध अर्पित न करें। इसके लिए पीतल या स्टील का कलश भी आप ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी परेशानी तुरंत ही दूर होगी। आपको अपनी की गई पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आप अपने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु जी की पूजा करते समय तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, हर एक देवी देवताओं की पूजा करते समय तुलसी का प्रयोग किया जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि गणेश जी और शंकर जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। अगर आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है, आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है। तुलसी की माला पहनने से भी बुध और गुरु ग्रह बलवान बनते हैं और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, साथ ही तन और मन भी पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की माला धारण करने से पूर्व धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का नाम लेकर या पूजा करके संकल्प लेकर ही माला धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला पहनने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा के साथ साथ
लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का नित्य नियम से सेवन करने से बड़ी बीमारी का भी सर्वनाश हो जाता है। तुलसी के पत्तों का सेवन अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है, इसलिए आप हर रोज तुलसी के पत्तों को जरूर चबाएं। इससे आपका तन और मन पवित्र रहेगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि तुलसी को कौन सी दिशा में रखें। वास्तु शास्त्र अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। ये सबसे उत्तम मानी जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लगाएं तो बृहस्पतिवार के दिन और सुबह के समय में ही लगाएं। ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे आप कभी भी गणेश जी या शंकर जी की मूर्ति स्थापित ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शंकर जी और गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तुलसी चढ़ाने से इनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, गंदा या अशुद्ध जल तुलसी में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें साफ और शुद्ध जल ही उपयोग में लेना चाहिए। जो पानी पीने लायक ना हो, ऐसे जल का उपयोग ना ही करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग में कर सकते हैं, ऐसे जल को ही आप तुलसी में अर्पित करें। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं सवाल पूछती है, वो ये है कि क्या एक नारी मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा कर सकती है या नहीं। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां अपवित्र होती है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनको करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए तथा चौराहे पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बुरी नजर लग सकती है। ऐसे में पूजनीय पौधों में भी जल नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए और इसके साथ साथ मासिक धर्म के दौरान तुलसी जी को जल अर्पित भी नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा सूख जाता है, जल जाता है, अपवित्र हो जाता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रत्येक नारी को मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के पश्चात ही कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए और तुलसी में हर रोज घी का दीपक शाम के वक्त जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा हर रोज करने वाले भक्त के घर से माता रानी की कृपा कभी खाली नहीं जाएगी। माता रानी ऐसे भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।